सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे मांसाहार पर। मांसाहार जो है कि ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, तो इसमें कई तर्क हैं साथियों। विज्ञान कहता है मांसाहार शरीर के लिए जो कि बढ़िया है, उत्तम है और रोगों का निवारण करता है, पौष्टिक आहार मिलता है। कई तर्क हैं, लेकिन मांसाहार वर्जित उनके लिए की गई है जो स्वाध्यायी साधना करता है। स्वाध्यायी साधना जो करता है, जो भक्ति मार्ग में जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की आकांक्षा रखता है, मोक्ष की अभिलाषा रखता है, वो उसके लिए ये सब चीज़ें वर्जित हैं। उनके लिए सब चीज़ें जो है कि अष्टांगिक मार्ग में जो है कि इसको वर्जित किया गया है, रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, हालांकि महात्मा बुद्ध ने भी इस पर देखिए कहा है, उन्होंने तो कहा है कि मांस खाना पाप नहीं होता है, हिंसा पाप होता है। लेकिन पिछले वीडियो में इसको समझाया था, कहा था कि हिंसा नहीं होगा तो मांस नहीं मिलेगा, या तो फिर हम अगर मुर्दा को खाएं। उनका कहने का मूल उद्देश्य था कि आप मुर्दा खाइए। तो अगर मनुष्य मुर्दाखोर हो जाएगा तो जो मुर्दाखोर जीव है उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अनेकता तो जो है कि नैतिकता नहीं, अनेकता आ जाएगा। तो यह भी सिद्धांत को मेरे समझ से उचित नहीं लगा है। तो मांस पे उन्होंने भी प्रतिबंधित नहीं किया है, कभी नहीं कहा कि आप मांस मत खाओ। ईसा ने भी कभी ये नहीं कहा, उन्होंने खुद जो है कि मांसाहार पर जोर दिया है, मांसाहार किए हैं। दूसरा चीज़, आप अभी जो बकरीद चली है, बकरीद में आप जान रहे हैं कि जो है कि मुसलमानों के इस्लाम में जो कुर्बानी जायज़ ठहराया गया, और कुर्बानी का मूल अर्थ क्या है, कुर्बानी क्यों रखा गया है। कहते हैं कि खुदा ने इब्राहिम की परीक्षा ली थी और कहा था, हे इब्राहिम कि खुदा के राह में जो तेरा सबसे अजीज हो, जो तेरा सबसे प्रिय हो, उसे कुर्बान कर। तो इब्राहिम को लगा कि सबसे अजीज, सबसे प्रिय कौन होता है। तो सबसे प्रिय उसने देखा कि बेटा, पुत्र से बढ़कर दुनिया में कोई प्रिय नहीं होता है। तो उसने खुदा के राह में, खुदा के लिए अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए ले गया। और जब उन्होंने अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए ले गए, तब उनके शैतान, कहते कि शैतान आके उनको पुत्र को बहका रहा था, कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारा कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं खुदा के राह में। तो इब्राहिम के पुत्र ने कहा कि यह शरीर मेरे अब्बा का दिया है, एक जन्म नहीं 1000 जन्म मुझे मिले तो भी मैं खुदा के राह के लिए कत्ल होने को तैयार हूँ। तू कौन है मुझे भटकाने वाला। तुरंत वहाँ से जो है कि शैतान भाग जाता है। और वहाँ से जब इब्राहिम आते हैं तो कहते हैं कि वो क्या कह रहा था, तो कह रहा कि अब्बा हुजूर, आप मुझे खुदा के राह में कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। तो कहे, हाँ बेटा, मैं तुम्हें कुर्बान के लिए ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप नग्न आँखों से मेरा कत्ल नहीं कर सकते हैं, आप जो है कि माया मोह में पड़ जाएंगे, आप आँखों पर पट्टी बांधकर जो है कि मुझे कुर्बान करिए। इब्राहिम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर और खुदा के लिए जो है कि अपने पुत्र का, अपने अजीज का, जो सबसे प्रिय कलेजे का टुकड़ा के ऊपर खंजर चला दिया। और जब खंजर चलाया, बाद में देखा, जब पट्टी खोला तो उसका पुत्र बगल में, इब्राहिम के पुत्र बगल में खड़े थे और वहाँ दुम्बा बकरा कटा हुआ था। तब से लोग इस जो है कि कुर्बानी को जायज़ माना गया और इस्लाम में कुर्बानी को मान्यता दी गई है। अब समझ जो है कि ये है कि आखिर क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा आखिर इब्राहिम की परीक्षा ली गई। हमारे सनातन धर्म में भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं, वेदों में भी जो है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वेदों में भी जो है कि बलि व्यवस्था थी। गोवर्ष यज्ञ था जिसमें बांझ गाय की बलि थी, घोड़े की बलि थी, सांड की थी, पशु बलि का विधान था। तो ये सब सिस्टम बलि के, इसके पीछे कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है। कुछ तो रीजन होगा इस प्रकृति के रहस्य को, जो हमारे कुछ मूर्ख लोग हैं, जो नादान है, गंवार हैं, जो नहीं समझते हैं, वो इस पर जो है कि टीका टिप्पणी करते हैं। सपोज दैट मैं आपको विज्ञान की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे प्रकृति का, जीवन का संतुलन है, हमारे सृष्टि का पाचन तंत्र है। अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारे सृष्टि का पाचन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ,
5 साल अगर मुर्गी, मुर्गा, खसी, बकरा, भेड़, गाय, भैंस अगर कटना बंद हो जाए तो इन जीवों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी और इनके द्वारा जो बैक्टीरिया, जो कार्बन बैक्टीरिया उत्पन्न होंगी वो हमारे हवा को दूषित कर देंगी। हमारा जो कि हवा दूषित हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन जो है कि दूषित हो जाएगा और हम मनुष्यों के लिए जो है कि ये खतरा बन जाएगा और मनुष्य कहना चाहिए यहाँ रोगित हो जाएगा और मृत्यु के कगार पर जाएगा, महामारी फैल जाएगी। तो ये सृष्टि का संतुलन बना रहे, ये जीवन का संतुलन चला रहे, इसलिए प्रकृति का ये सिस्टम है, ये सिस्टम चल रहा है। और इस सिस्टम को हमारे सनातनी जो कुछ मूर्ख गंवार हैं अध्यात्म, तो उस पहला चीज तो वो कुछ तो जानते नहीं है। किसी ने थूक दिया तो वो चाट लेते हैं, किसी ने थूका तो चाट के अब रट्टू तोता बन के अपने आप को महर्षि या जो है कि शास्त्री कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं है। स्वाध्याय तो उन्होंने किया ही नहीं है, अध्ययन तो किया ही नहीं है, कुछ जानते तो है नहीं है, कुछ ज्ञान तो उनके पास है नहीं। अगर परम ज्ञान को जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम का ये जो चोचला ये लोग लड़ा रहे हैं ना, जो हमारे देश में नफरत का बीज हो रहे हैं, फैला रहे हैं, ये उस दिन सब खत्म हो जाता है जिस दिन वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। अरे इन्होंने तो थूका हुआ चाटे हैं और चाट करके और जो है कि हमारे जो देवताओं को जो है कि मठों और मंदिरों का व्यापार बना के बैठ गए हैं, व्यापार बना लिए, बस इतना जानते हैं व्यापार करना और बाकी इन्हें तो कुछ मालूम नहीं है। तो सिस्टम ये है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, ये सिस्टम है कि देखिए मांस खाना पाप नहीं, बुद्ध ने कहा, लेकिन हिंसा करना पाप है। मैंने बताया कि ईसा ने भी इस पर कोई नकारात्मक उपदेश नहीं दिया है और आपको कुर्बानी के बारे में मैंने बता दिया। हमारे सनातन धर्म में भी इसका जो है कि समर्थन किया गया है और आज भी है। आज भी आप कोटों पे देखो, हमारे यहाँ हर जो है कि कामाख्या में चले जाओ, कामाख्या मंदिर में बलि चली जाती है। हर 4 कोस 5 कोस के एरिया में हमारे यूपी चाहे कोई राज हो, वहाँ बलि व्यवस्था जाके देखो आप लोग, चल रहा है। तो ये सिस्टम है, ये प्रकृति का सिस्टम है, ये प्रकृति का नेचर है और इसे कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। देखिए, न इसे बुद्ध बदल पाएंगे, न कबीर बदल पाएंगे, न ईसा, न मूसा और न ही नानक, कोई इसे नहीं बदल पाएगा। प्रकृति के नेचर को कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ, उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, आपको दिया है, आप अपना ज्ञान दिया है। जो लोग उस ज्ञान को धरे हैं तो उनका कल्याण होता है, जो नहीं धरे हैं तो भाई ये तो सृष्टि का चक्र है, चल रहा है, इसी में है। और ये माया का सरहद है। माया बहुत कठिन है और जिसको समझना, मन है और माया इतने सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है ये कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मांस खाना पाप नहीं होता है, मांस में भेद करना पाप होता है। मेरा ये वाक्य है, ये मैं कह रहा हूँ। मांस खाना पाप नहीं होता है, मांस में भेद करना पाप होता है। मतलब समझ रहे हैं आपकी, यहाँ गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज करो। इसी को कबीर ने कहा कि मांस बराबर मांस है, जस बकरी तस्का है। मांस बराबर मांस है, मांस में कोई अंतर नहीं होता है, किसी प्रकार का जो है कि भेद नहीं होना चाहिए। अगर मांसाहार आप करते हैं तो किसी प्रकार का भेद और ढकोसला मत करिए, क्योंकि मांस बराबर सब मांस होता है। मेरा कहने का मतलब यही है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वास्तविक में मैं आपको जो बता दिया हूँ कि यहाँ जो है कि मांसाहार के पीछे रीजन क्या है, मांसाहार के पीछे कारण क्या है। ये प्रकृति का सिस्टम है और ये सिस्टम चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन ये सिस्टम खत्म हो जाएगा उस दिन सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा।